स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का सेक्शन 22। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लॉ नेट अचीवर्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है लॉ सक्सेस के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। जो भी आपको नए जानकारी, जो भी अपडेट है वो आपको यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए छात्र, हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 22 से। स्टूडेंट्स बोलता है राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन उसमें मेंबर होते हैं, समिति में कौन मेंबर होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं। तो आज उसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो राज्य आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति देखिए की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है वो अपना पद और त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जो हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। तो अध्यक्ष, राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा तो की जाएगी, लेकिन उसके लिए एक समिति रिकमेंडेशन भेजती है। उस समिति का कौन अध्यक्ष होता है, कौन सदस्य होते हैं, इसके विषय में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो इस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। राज्य का जो गृह मंत्री है वो क्या होंगे, सदस्य होंगे। विपक्ष का जो नेता है वो क्या होंगे, सदस्य होंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो समिति के सदस्य होंगे। विधानसभा में विपक्ष का नेता जो है वो समिति का सदस्य होगा। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद की स्थिति है, जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो वहाँ पे विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता, ये दोनों क्या होते हैं, राज्य समिति के सदस्य होते हैं। इतने मेंबर जो हैं आपके, इन मेंबर की रिकमेंडेशन के आधार पर या समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि ऐसे अध्यक्ष और सदस्य के रूप में किसी जिला न्यायालय के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, तो उसके लिए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी होती है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे कंसल्ट करना पड़ता है कि जिला न्यायाधीश को या आपके हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हम अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। चलिए, ये है आपका सेक्शन 22 स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन आपका 23। ये है स्टूडेंट्स आपका सेक्शन 23, जो सेक्शन बोलता है कि अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष, राज्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र यानी अपना इस्तीफा किसको देंगे और उनको उनके पद से कैसे हटाया जाएगा। तो भाई जो इसके अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं ये अपना जो है रिजाइन जो है वो राज्यपाल को देंगे। गवर्नर, अध्यक्ष और सदस्य जो है अपना रिजाइन किसको देंगे, गवर्नर को, राज्यपाल को देंगे।
लेकिन इनको इनके पद से कौन हटा सकता है? इनको इनके पद से केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में पावर है हटाने का। यानी सेक्शन 23 जो बोलती है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। तो जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो त्यागपत्र तो अपना लिखित रूप में किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। लेकिन हटाने का जो पावर दिया गया वो किसके पास में है? महामहिम राष्ट्रपति के पास में। वो अपने सील और साइन के द्वारा किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन उनको हटाने के ग्राउंड्स क्या होना चाहिए? तो उनको हटाने के वही ग्राउंड्स होंगे, वही आधार होंगे जो हमने सेक्शन 6 में पढ़े थे। उनको हटाने के वही ग्राउंड्स होंगे और वही आधार होंगे। जैसे उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, व्यक्ति रोजगार में लगता है, अपना काम करने में असमर्थ है, मस्तिष्क असमर्थता है, जो आपके आधार उसमें बताए गए थे राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के, वही आधार जो है वो आपके राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के होंगे। ये है आपका सेक्शन 23। सेक्शन 24 राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदवी। राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य होते हैं उनकी पदवी क्या होती है? उनको कब तक नियुक्त किया जाता है? तो हमने बताया था आपको कि 2019 में एक संशोधन किया गया है। उस संशोधन के अनुसार 3 इयर्स हो गया है या 70 इयर्स, जो भी बिफोर हो जाए। यानी कि 2019 में संशोधन किया गया है, उसके अनुसार राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो अपने पद पर 3 वर्ष तक बने रह सकते हैं या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकते हैं, या इनमें से जो भी पहले हो। अगर 3 वर्ष की उनकी पदअवधि पूरी हो जाती है तो ठीक है, या 70 वर्ष की आयु पहले हो जाती है तो भले ही पदअवधि पूरी नहीं होती है लेकिन उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, उन्हें उनके पद से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है? कुछ परिस्थितियों में सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में काम करना। तो यहाँ पे मेरी राज्य आयोग की बात चल रही है तो इसमें भी वही होगा जो असमर्थताएं बताई गई है। जैसे में अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, वो अपना त्याग पत्र दे देता है या काम करने में असमर्थ होता है, तो उस स्थिति में सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो सदस्य होते हैं स्टेट कमीशन के, उनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा और वो अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक, या जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब बात करते हैं आयोग के कार्य क्या क्या होंगे। तो हम पहले डिस्कशन कर सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कौन कौन से कार्य होंगे। तो स्टेट कमीशंस के भी वही फंक्शंस और वही कार्य होंगे, वही शक्तियां उनके पास में होंगी, वही पावर होंगे। मानव अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करना और राज्य सरकारों को सिफारिशें भेजना, राज्य सरकार की सिफारिशें केंद्र सरकार के पास में भेजना, राष्ट्रीय आयोग के पास में सिफारिशें भेजना, राष्ट्रीय आयोग को उसकी शिकायतों की जांच की जानकारी देना, शिकायतों की जांच करना, प्रचार प्रसार करना, लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बहुत सारे काम हैं इनके। तो वो मेन इम्पोर्टेंट मैंने आपको उनके फंक्शंस बताए थे, वो इम्पोर्टेंट आपको पावर्स बताए थे, वही से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो
तो ए था आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसमें से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, या तो गठन से पूछ सकता है, या डेफिनेशन क्लॉज से पूछ सकता है, राज्य आयोग से पूछ सकता है, नेशनल आयोग से पूछ सकता है, उनके गठन के बारे में पूछ सकता है, उनकी पावर एंड फंक्शंस के बारे में पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है लॉ नेट अचीवर्स, और जो यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा है वो लॉ सक्सेस के नाम से चल रहा है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं अवधेश कुमार त्रिवेदी स्टूडेंट्स को APO, ADPO, DLO, सिविल जज और नेट की कंपटीशन क्लासेस चलाता हूं। तो इस समय जो हमारा वर्तमान में चैप्टर चल रहा है वो नेट को लेकर चल रहा है। नेट का चूंकि एग्जाम पास में आ रहा है, तो नेट को लेकर के भी हमारा लॉ सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कोचिंग चल रही है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।